नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। खबर है और खबर देख के मुझे लगा कि क्या एनडीए के किसी गठबंधन वाले दल में भी कोई उलट-पुलट हो रही है? और खासकर जाटों की अपनी एक पार्टी है जिसको जाटों की पार्टी कही जाती है, रालोद, राष्ट्रीय लोकदल, जो स्वर्गीय चरण सिंह ने स्थापित की थी। उसके बाद उनके बेटे और अब उनके पोते संभाल रहे हैं। जैन, जो खबर है जब मैंने पढ़ी तो मैं थोड़ा चौंक गया। सांगवान ने रालोद हरियाणा अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। कई अन्य पदाधिकारियों ने भी छोड़ी पार्टी। खबर बड़ी थी क्योंकि हरियाणा की राजनीति भी जाटों के इर्द गिर्द घूमती है। तो ऐसा क्या हुआ होगा? जब मैंने खबर देखी एक से तो ये तथ्य कुछ सामने आए। पूर्व विधायक और रालोद हरियाणा अध्यक्ष जगजीत सिंह सांगवान ने पार्टी अध्यक्ष पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। उनके साथ 5 उपाध्यक्ष, 7 महासचिव, 9 सचिव और कोषाध्यक्ष सहित कई कार्यकारिणी सदस्यों ने रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी को अपना इस्तीफा भेजा है। यह इस्तीफा 30 जुलाई 2025 को घोषित प्रदेश कार्यकारिणी के तुरंत बाद आया। दादरी के पूर्व विधायक, दादरी यानी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगा हुआ हिस्सा, जहां चौधरी परिवार की पकड़ मानी जाती है। दादरी के पूर्व विधायक और राष्ट्रीय लोकदल के हरियाणा इकाई के अध्यक्ष जगजीत सिंह सांगवान ने अध्यक्ष पद और प्राथमिकता से अपना इस्तीफा दिया है। उन्होंने प्रदेश कार्यकारिणी और अन्य सदस्यों ने रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के पास इस्तीफा भेजा। गौरतलब है कि 30/7/25 को ही रालोद प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हुई थी, जिसमें मुख्यतः 6 प्रदेश उपाध्यक्ष, 9 महासचिव, 10 प्रदेश सचिव और 1 कोषाध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी। प्रदेश अध्यक्ष जगजीत सिंह सांगवान के साथ प्रदेश कार्यकारिणी में इस्तीफा देने वाले लोग हैं। 5 उपाध्यक्ष हैं, मतलब 6 उपाध्यक्षों में से 5 उपाध्यक्ष ने जिसमें मेव सिंह पातड़, हिसार के राजकुमार जांगड़ा, चरखी दादरी, संपूर्ण आनंद गुरुग्राम, अजय सिंह मलिक सोनीपत, जगजीत सिंह यादव नारनौल शामिल हैं। इसके अलावा जो 9 महासचिव थे, उसमें से 7 महासचिवों ने इस्तीफा दिया, जिसमें जसबीर सिंह अहलावत है जींद से, कृष्ण कुमार देसवाल है करनाल से, राजनारायण पंघाल है रोहतक से, ओम प्रकाश सरदना है फतेहाबाद से, ब्रह्मानंद भिवानी जी से, अंकुर दीक्षित रेवाड़ी से, मास्टर हवा सिंह सोनी तोशाम से इन्होंने भी इस्तीफा दिया। उसके साथ 9 सचिव, अब कुल 10 सचिव थे, उसमें से 9 सचिव, उसमें है उमेद सरपंच हिसार, महेंद्र कुमार यमुनानगर, राजेश भिवानी, आजाद नेहरा रेवाड़ी, सुशील गहलोत सोनीपत, महेंद्र शर्मा चेयरमैन चरखी दादरी, कपिल कुमार झज्जर, कृपाल सिंह तंवर कुरुक्षेत्र एवं अशोक अहलावत झज्जर ने भी इस्तीफा शामिल दिया। एक कोषाध्यक्ष है मोहन नारंग फतेहाबाद से, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। पूरी पार्टी की पार्टी इस्तीफे के से सामने खड़ी है। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जयंत चौधरी जिस हिसाब से पार्टी चला रहे हैं और जिस हिसाब से सत्ता पक्ष के, मतलब ये तो टोटल 22 नेता है जिन्होंने इस्तीफा दिया, कुछ कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। सवाल फिर घूम फिर के वहीं आता है कि ऐसा क्या हुआ कि पूरे हरियाणा के करीब करीब पूरे इकाई ने, एक उपाध्यक्ष, एक जनरल सेक्रेटरी, एक सचिव छोड़ के बाकी सारी पार्टी इस्तीफा दे दी गई। कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है, और गड़बड़ सिर्फ इसमें है कि पार्टी सिंगल हैंडेडली चल रही है। जयंत चौधरी
किसी को भी विश्वास में नहीं लेते। उन्होंने अपना मंत्री पद पाया है और बाकी सारे इंटरेस्ट बीजेपी के लिए वो सरेंडर करते हैं। जैन पे आरोप ये भी था कि जो भी एमएलसी मिलने थे या उत्तर प्रदेश में जो डील हुई थी सरकार की, उस डील में भी कहीं न कहीं बीजेपी के साथ खरीदनी यानी सीटें बेची गई, कुछ पद बेचे गए, ये आरोप है। इसके पहले जब लोकसभा चुनाव घोषित हुए थे, तो जयंत चौधरी और अखिलेश यादव इन दोनों का टाई अप हो गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ा चर्चित मामला हुआ, दोनों ने मिलकर साथ काम करना शुरू कर दिया। इसी के बीच जैन छोड़ के बीजेपी में चले गए और अखिलेश को कांग्रेस के साथ टाई अप करना पड़ा, जिसके नतीजे जो आए लोकसभा में वो आपने देखे कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। इसी यूपी के इस नतीजों के कारण मोदी जी की सरकार बैसाखियों पे आई थी। राजनीति में सत्ता बदल या अपने विचार परिवर्तन या एक गुट से दूसरे गुट में जाने का रिकॉर्ड जयंत चौधरी और उनके पिताजी दोनों का भी रहा है। वो हमेशा केंद्र की सत्ता के साथ मिले-जुले रहना चाहते हैं। लेकिन जो विचार की राजनीति करती है, विचारधारा की राजनीति करते हैं, उनके लिए बहुत असहाय हो जाता है। और जो सिर्फ़ सत्ता की राजनीति करता है, कि केंद्र में जो है, जिसके आशीर्वाद से जो हमें मिल जाए, यदि उसी की राजनीति करोगे, तो फिर वो विचारधारा की राजनीति नहीं, वो शुद्ध रूप से सत्ता का मक्खन खाने की राजनीति होती है। और जब फिर मक्खन खाने की ही राजनीति करनी है, तो फिर उसमें सीटें बेची भी जाती हैं, मंत्री पद बेचे जाते हैं, एमएलसी पद बेचे जाते हैं और पैसा बटोरा जाता है। कि जो एक विचारधारा की पार्टी थी, एक किसान के नेता के रूप में चौधरी चरण सिंह स्थापित हुए और वो पूरे उत्तर प्रदेश के नेता थे और इसी के चलते वो प्रधानमंत्री तक बने। ये बात अलग है कि वो एक भी सेशन फेस नहीं कर पाए, लेकिन प्रधानमंत्री पद पे आने वाले वो पहले जाट और किसान नेता थे। एक अच्छी विरासत लेके साथ में राजनीति करने आए, ये पॉलिटिकल टूरिस्ट हो गए हैं चौधरी परिवार और राजकीय पर्यटक होने के नाते एक ठिए से दूसरे ठिए के तीसरे ठिए से चले जाते हैं। ऐसे में हरियाणा जहाँ जाटों की राजनीति होती है, जाटों की इर्द-गिर्द घूमती है और भाजपा जो नई 14 के बाद की जो भाजपा है, वो एक नए प्लान के तहत काम करती है। जहाँ जाट बहुल है, वहाँ जाटों को निपटाओ। गुजरात में पटेल बहुल राजनीति है, तो पटेलों को निपटाओ। महाराष्ट्र में मराठी बहुल राजनीति है या मराठा बहुल राजनीति है, तो उनको निपटाओ। जो अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, उसमें मराठी अस्मिता की और मराठी के लिए लड़ने वाली शिवसेना समाप्त हो गई है करीब-करीब। तो जो बहुल है, उनको खत्म करने की राजनीति करते हैं और यदि जाट बहुल हरियाणा था, जाटों के इर्द-गिर्द घूमता था, तो आज हरियाणा में नॉन जाट मुख्यमंत्री बनते हैं और जाटों की सुनवाई नहीं होती। ऐसे में जाटों की राजनीति करने वाले नेताओं के लिए ये बहुत असह्य हो जाता है। एक तरफ अपनी बिरादरी है, दूसरी तरफ हमारे नेता हैं, जो लगातार सत्ता का मक्खन खाने के लिए अपनी विचारधारा और अपनी जो प्रतिबद्धता होती है किसी के प्रति, वो बदलते रहते हैं। यदि हर बार आप अपने आका बदलोगे, तो फिर पार्टी के बाकी कार्यकर्ता की अपनी अस्मिता का भी सवाल है और अपने बिरादरी का भी सवाल है। कुल मिलाकर भाजपा कहीं न कहीं एंटी जाट स्टैंड लेके बैठी हुई है। तो जाटों की राजनीति करने वाले तमाम बड़े नेता के लिए भी बड़ा असहाय है कि हम फिर भाजपा के साथ काम क्यों कर रहे हैं। यही कारण है कि हरियाणा की पूरी इकाई ने इस्तीफा देके आरएलडी में एक नया संकट खड़ा कर दिया। लेकिन आरएलडी यदि बीजेपी की बी टीम बन के ही काम करना चाहती है, तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। फिर उनके पास दुय्यम दर्जे के नेता आएँगे, कार्यकारिणी फिर बनाई जाएगी, लेकिन फिर वो रबर स्टैंप होंगे। वो ज़मीन से जुड़े या वजूद वाले नेता नहीं होंगे। वैसे ही जैसे कांग्रेस में जो चल रहा है, जो बीजेपी के स्लीपर सेल, कांग्रेस में भी हरियाणा में उन्हीं लोगों को तवज्जो दी जा रही है, जिनकी ज़मीन पे कोई पहचानते नहीं।
ऐसे ही शायद आरएलडी में भी होगा। जब मैं एक्सेल से देखता हूँ तो मुझे चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी का होता हुआ गिरता हुआ ग्राफ कहीं न कहीं दुखी कर जाता है। आज एक्सेल में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।